22 लाख सपनों की हत्या। एक बच्चा सुबह 4 बजे उठता है, 2 साल से न फेस्टिवल मनाया न जन्मदिन सेलिब्रेट किया। माँ ने अपने जेवर बेच दिया, पापा ने अपनी नींद खो दी और फिर 3 मई 2026 को वो एग्जाम हॉल में बैठा। उसने अपना बेस्ट दिया, लेकिन किसी ने पहले ही उस पेपर को बेच दिया था। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो गवर्नमेंट नहीं चाहता आप सुनो। ये सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर की हत्या है। पहले समझते हैं नीट है क्या। इंडिया में अगर तुमको डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, BDS करना है, तो सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक एग्जाम, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। 2026 में इस एक एग्जाम के लिए लगभग 22,80,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया और इन 22 लाख स्टूडेंट में गवर्नमेंट MBBS सीट है सिर्फ 63,000। मतलब सिर्फ 3% लोगों का सपना पूरा होगा, 97% टूट जाएगा। इस एग्जाम के लिए लोग क्या क्या करते हैं सुनिए। कोटा में सालों से कोचिंग, 2 लाख से 3 लाख तक कोचिंग फी। आकाश, फिजिक्स वाला, LN, ये सब बड़े नाम हैं। इनकी फीस 75,000 से लेके 2 लाख पर ईयर होता है। उसके बाद हॉस्टल्स 5,000 से 12,000 रुपए पर मंथ होता है। खाना, आना जाना खर्च अलग से। एक मिडिल क्लास फैमिली का नीट का टोटल खर्च 5 लाख से 10 लाख रुपीज होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, ये पेपर बनता कैसे है और लीक कहाँ से हुआ। NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये ऑर्गेनाइजेशन 1999 में बनी। काम था इंडिया के बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करने का सेफ एंड सिक्योर के साथ, जैसे नीट, JEE, CUET। ये एग्जाम NTA कंडक्ट कराता है। NTA का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। स्टेप 1, क्वेश्चन पेपर एक्सपर्ट बनाते हैं, प्रोफेसर, साइंटिस्ट। स्टेप 2, पेपर प्रिंट होता है एक सीक्रेट प्रिंटिंग प्रेस पर और 2026 में ये प्रिंटिंग प्रेस थी नासिक, महाराष्ट्र में। स्टेप 3, आफ्टर प्रिंटिंग पेपर्स सील पैकेट्स में बंद हो जाता है। स्टेप 4, फिर GPS ट्रैक व्हीकल्स में पेपर को सेंटर तक पहुंचा दिया जाता है। स्टेप 5, एग्जाम वाले दिन स्टूडेंट के सामने सील खोली जाती है। ये हुआ प्रोसेस पेपर बनाने से स्टूडेंट को देने तक। नाउ NTA ने क्लेम किया था इस बार पूरी सिस्टम बुलेट प्रूफ है। सुनिए क्या क्या था उनके पास। नंबर 1, AI असिस्टेड CCTV सर्विलेंस, मतलब ऐसा AI कैमरा जो सस्पिशियस एक्टिविटी को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और मॉनिटर करता है ड्यूरिंग प्रिंटिंग और एग्जाम प्रोसेस। मल्टी स्टेज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस, मतलब स्टूडेंट्स और स्टाफ की आइडेंटिटी, फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन और ID वेरिफिकेशन से मल्टीपल लेवल पर कंफर्म की जाती है। GPS ट्रैकिंग ऑन एवरी व्हीकल, मतलब क्वेश्चन पेपर ले जाने वाले हर व्हीकल को लाइव GPS से ट्रैक किया जाता है ताकि रूट और मूवमेंट्स मॉनिटर हो सके। 5G सिग्नल जैमर्स एट एग्जाम सेंटर, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो 4G, 5G, वाईफाई और ब्लूटूथ सिग्नल ब्लॉक करके चीटिंग और पेपर शेडिंग्स रोकने के लिए सिक्योर जोन बनाते हैं। वाटरमार्क ऑन एवरी पेपर, मतलब हर क्वेश्चन पेपर पर यूनिक हिडन आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जिसे लीक सोर्स ट्रेस किया जा सके। अब सवाल ये आता है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी पेपर लीक कैसे हुआ। जब इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, इन्वेस्टिगेटर ने पाया कि शायद पेपर लीक हुई सीधा नासिक प्रिंटिंग प्रेस से, ट्रांसपोर्ट में नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, सीधा प्रिंटिंग प्रेस से। किसी ने प्रेस के अंदर से ही पेपर निकाला और एक हैंड रिटन कॉपी बना ली, PDF बनाया और भेज दिया व्हाट्सएप पर। 45 घंटे पहले एग्जाम से ये PDF पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा था, स्टूडेंट के हाथ में था। कुछ लोग रात भर उसी को पढ़ते रहा। एग्जाम के बाद जब टीचर ने चेक किया तो देखा 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैच, ऑलमोस्ट ऑल केमिस्ट्री क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच। यहीं से शुरू होती है कहानी। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया फिर कुछ लोगों के नाम सामने आया। मीट शुभम खैरनार फ्रॉम नासिक, एक BA-MS स्टूडेंट्स। रिपोर्ट का मानना है ये गेस्ट पेपर 10 लाख में खरीद रहा था और 15 लाख में स्टूडेंट को बेचता था। 5 लाख प्रॉफिट ऑन ईच पेपर। नाउ मीट मनीष यादव एंड अविनाश फ्रॉम जयपुर। CBI का मानना है ये इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। रिपोर्ट का मानना है पेपर प्रिंट होने से पहले ही क्वेश्चन की जानकारी थी इसे। इसका मतलब साफ साफ है सिस्टम के अंदर बैठे कोई तो हेल्प कर रहा था। नाउ मीट दिनेश बिवाल एंड मंगीलाल बिवाल, 2 भाई फ्रॉम राजस्थान। दोनों भाई ने राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से राकेश मंडवारिया नाम के आदमी से खरीदा था 30 लाख में क्वेश्चन पेपर अपने घर के बच्चों के लिए। उसके बाद वो बाहर भी बेचने लगा पैसे रिकवर करने के लिए। और यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, दिनेश बिवाल ये कोई आम आदमी नहीं है, ये BJP का यूथ विंग लीडर था। आपको क्या लगता है बस यही लोग था
इसमें? तो अभी सुनो। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसको मल्टी स्टेट नेटवर्क मिला जिसमें इन्वॉल्व था कोचिंग सेंटर, स्टूडेंट्स, मिडिलमैन एंड शुभम, मनीष एंड दिनेश जैसे लोग, जो पेपर को हर स्टेट में फैला रहा था। राजस्थान, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, केरला एंड अदर स्टेट में भी। अभी तक 15 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है और 45 से ज्यादा लोगों पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर ये लोग पैसों के लिए बेच रहा था। सवाल ये है कि क्वेश्चन पेपर बाहर आई कैसे। सवाल ये है कि सिस्टम के अंदर कितने लोग इन्वॉल्व है जो पैसों के लिए बच्चों की जिंदगी से खेल रहा है ना। मुझे एक बात बताओ, जब आकाश का मंथली टेस्ट पेपर लीक नहीं होता, फिजिक्स वाले का टेस्ट पेपर लीक नहीं होता, एक छोटा सा कोचिंग के वीकली टेस्ट भी लीक नहीं होता, तो ये नीट का क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हो जाता भाई? वो भी बार बार। 2015 में स्टूडेंट ने लीक की बात की, 2016 में की, 2024 में की और 2026 में भी। अगर एक छोटा सा अकाउंटेंट गलती करे नौकरी जाती है, अगर एक डॉक्टर गलती करे लाइसेंस कैंसिल होती है, लेकिन एनटीए 22 लाख बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी तो री एग्जाम का नोटिस बस। ये कौन सी इंसाफ है? जब एनटीए से गलती हुई 2024 में, क्या एनटीए के किसी ऑफिसर की जॉब गई? किसी ने रिजिग्नेशन दिया? कोई एफआईआर हुआ उन पे? नहीं हुआ ना। और इसीलिए 2026 में फिर वही हुआ। अगर एग्जाम सिक्योर रखना एनटीए का काम है तो लीक होने पर अकाउंटेबिलिटी भी एनटीए की होनी चाहिए, सख्त सजा भी मिलनी चाहिए जिसका भी गलती हो। 22 लाख बच्चों की जिंदगी एनटीए के लिए एक स्टैटिस्टिक है, उनके लिए सिर्फ एक री एग्जाम का नोटिफिकेशन है। वो क्या जानते हैं स्टूडेंट की दर्द? ना सुनिए, मैं बताता हूँ एक स्टूडेंट की जिंदगी कैसी होती है। अमित बिहार का एक गरीब बच्चा कोटा आया नीट की तैयारी के लिए। माँ ने सोना बेच दिया, पापा ने जमीन बेचा, पापा ने ओवर टाइम किया। अमित 2 साल न घर आया, न ईद मनाया, न होली, न बर्थडे सेलिब्रेट किया, न घर का शादी। 3 मई 2026 वो एग्जाम हॉल में बैठा, उसने अपना पूरा दिया। बाहर आया, आंखों में आंसू और चेहरे पर उम्मीद। फिर 12 मई को एनटीए ने ट्वीट किया, एग्जाम कैंसिल। अमित की सालों की मेहनत बर्बाद होगी। मिडिल क्लास फैमिली में डॉक्टर बनना कितना बड़ा सपना होता है वो सिर्फ हम मिडिल क्लास जानते हैं। फिर अमित ने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने फोन उठाते ही रोना शुरू कर दिया। पापा ने कुछ नहीं कहा, वो कह भी क्या सकता था। अब आप बताओ इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन दिलाएगा अमित को इंसाफ? आखिर ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है? आप मोदी साहब का ट्विटर अकाउंट देखो, नीट के रिगार्डिंग कोई ट्वीट नहीं है, लेकिन वहीं अगर आप उनका ट्विटर देखो तो सिर्फ पॉलिटिक्स रिलेटेड और धार्मिक चीजों पर ट्वीट दिखता है। मुझे आप लोग ये बताओ, क्या वो एक देश का पीएम है या किसी धर्म के या किसी पार्टी के? वी द पीपल ऑफ इंडिया चूज हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर टू गिव अस जस्टिस एंड इक्वालिटी और हर सिटीजन के साथ खड़े रहने के लिए। लेकिन अफसोस अमित अंबानी एंड अडानी का बेटा नहीं है। अमित बिहार के गरीब घर का बच्चा। कौन देगा इसको इंसाफ? अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गलती किसने की, अब सवाल ये है इस देश का सिस्टम कैसे फिक्स होगा। क्योंकि अगर 2024 के बाद भी कुछ नहीं बदला, 2026 में हुआ, और अगर अब भी कुछ नहीं बदला 2027 में, फिर कोई अमित रोएगा। सो अभी से गवर्नमेंट से ये 4 पॉइंट का डिमांड करो। पहला, पेपर प्रिंटिंग प्रेस को मॉडर्नाइज करो। 2026 में भी लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर एक फिजिकल प्रिंटिंग प्रेस पर डिपेंड करता है। आज मिलिट्री लेवल इंक्रिप्शन पॉसिबल है, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, एआई मॉनिटरिंग पॉसिबल है। चाइना और साउथ कोरिया जैसे कंट्री एडवांस इनक्रिप्टेड एग्जाम सिस्टम यूज करता है, तो इंडिया क्यों नहीं? क्वेश्चन पेपर एग्जाम से कुछ मिनट पहले डिस्क्रिप्ट होनी चाहिए। पुराने सिस्टम के साथ पुराने करप्शन भी आता है, इसलिए पुराने सिस्टम को हटाओ, मॉडर्नाइज प्रिंटिंग प्रोसेस ले आओ। नंबर 2, एनटीए ऑफिसर के लिए क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी। सबसे बड़ा इशू लीक नहीं है, सबसे बड़ा इशू है लीक के बाद भी कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। अगर एक डॉक्टर नेग्लिजेंस करे, लाइसेंस कैंसिल होता है। अगर एक पायलट मिस्टेक करे, इंक्वायरी होता है। तो 22 लाख स्टूडेंट का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज होने पर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं? सिर्फ छोटे एजेंट नहीं, सीनियर ऑफिसर भी लीगली आंसरेबल होनी चाहिए। तब सिस्टम डरेगा, तब अकाउंटेबिलिटी आएगी। नंबर 3, इंडिपेंडेंट नेशनल एग्जामिनेशन अथॉरिटी बनाओ। एनटीए गवर्नमेंट के अंदर ऑपरेट करता है और जब पॉलिटिकल प्रेशर सिस्टम में आता है, ट्रांसपेरेंसी वीक पड़ती है। इंडिया को इलेक्शन कमीशन जैसे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन अथॉरिटी चाहिए, ऑटोनोमस, ट्रांसपेरेंट, स्टूडेंट फर्स्ट, जो पॉलिटिकल के लिए नहीं, स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए काम करे। नंबर 4, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और लाइफ टाइम बैन। पेपर लीक कोई छोटा क्राइम नहीं है, ये फ्यूचर ट्रैफिकिंग है। जो पेपर बेचता है क्रिमिनल है, जो पेपर खरीदता है वो भी क्रिमिनल है। करोड़ों का ब्लैक मार्केट चल रहा है और स्लो पनिशमेंट माफिया को और पावरफुल बनाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, 1 महीने के अंदर जजमेंट, लाइफ टाइम एग्जाम बैन, प्रॉपर्टी सीज, ताकि अगली बार कोई पेपर लीक करने से पहले 1000 बार सोचे। नाउ आप लोगों को क्या लगता है और क्या क्या होनी चाहिए इसमें? ये वीडियो मैं उन 22 लाख बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ये बच्चा इंडिया का फ्यूचर है, ये बच्चा आने वाले डॉक्टर है, ये बच्चा तेरा मेरा भी डॉक्टर है। ये गलती सिस्टम की थी, ये गलती एनटीए की थी। सो आप सब डिमांड करो री एग्जाम के साथ फ्री काउंसलिंग, फ्री कोचिंग, फ्री अकोमोडेशन और मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी होनी चाहिए। ना सिर्फ एक काम करो, ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि अगर ये आवाज नहीं उठेगी तो कोई नहीं उठाएगा। हर शेयर एक वोट है उन 22 लाख बच्चों के लिए
और उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ दिया सिर्फ एक सपने के लिए। जय हिंद।